अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आज तो बहुत बुरी तरह न्यूजीलैंड ने मारा है। पहले 4 T20 में से 3 में भी उन्होंने मारा ही था हमें, पर आज तो अलग ही लेवल किस्म का मारा है। शादाब खान को इतने मार पड़ रही है, वो हंस रहे थे आज। ये हमारे सीनियर हमारे काम ये कर रहे हैं। आज शहीशाह अफरीदी को नहीं खिलाया, साथ अब्बास अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ के पाया था उसको क्यों ड्रॉप किया। एक तो 4 ओपनर खिला लिया आज। या उस्मान खान को खिलाते या उमैर बिन यूसुफ को खिलाते, इनमें से किसी एक को खिलाते। इरफान खान न्याजी को तुमने ड्रॉप कर दिया। सुफियान को देखो इतनी अच्छी बॉलिंग आज वो कर रहा है, उसको तुमने आज खिलाया। इतने टाइम से उसको बाहर रखा हुआ, क्या 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 थक गया, उसको खिला लो। वो समझ नहीं आई थी न्यूजीलैंड वालों को। बस साइफर्ट तुम्हें क्या मार के गया, बहुत बुरा तुम्हारा। उन्होंने 10 ओवर में ख़त्म कर दिया मैच। हमारे वाले बैट्समैन वही गलतियां कर रहे हैं, यंगस्टर्स भी जो पहले मैच में कर रहे थे, कैरी ऑन कर रहे हैं वो गलतियां। वही ब्लाइंड स्लॉगिंग वाला काम है। पता नहीं कोचेस बताते भी हैं इनको, ये नहीं बता रहे या ये सुन नहीं रहे हैं। तो ये कोई परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी ना। आज कम से कम आखिरी मैच था, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। चलो पहले 3 में से तुम एक ही जीते हो, पर आखिरी मैच जीत के जाते अच्छा था। सलमान अली आका ने अच्छी इनिंग खेली है, बस वही सीरीज़ में परफॉर्म करते आ रहे हैं। 350 उनकी लगा लें, एक तरह से उनकी है। 250 थी, 48 है। मगर बाकी की किसी की खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। हसन नवाज ने एक सेंचुरी ज़रूर मारी थी, पर उसके बाद या 3 डक्स हैं या 1 रन है उनका। और मोहम्मद हारिस का भी एक उसी मैच में रन्स थे। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और बेहतर करके दिखाते। यंगस्टर्स को भी चाहिए, अगर मौका मिल रहा था तो फ़ायदा उठा लेते, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। अब शुरू हो जाएगी जी, वो दोनों नहीं है, अब आ रहे हैं और ये सीरीज़ में दोनों होंगे ही। देखते हैं वहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़लालती नज़र आ रही है मुझे। क्योंकि वहाँ भी वो इसलिए खेलेंगे अपनी जगह बचाने के लिए, टीम के लिए थोड़ी ना खेलेंगे वो। तो बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। इनको समझ नहीं आ रही किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है यहाँ पर। वो एक ओवर में 3-4 छक्के मार देते हैं। हमारे से पावर प्ले में एक मुश्किल से लग रहा है। उनके पावर में 92 पता नहीं कितने रन उन्होंने बना लिए 6 ओवर में। हमारे पता नहीं 20-30 रन बने हुए थे। तो उनकी स्लॉगिंग प्रॉपर होती है। फिर हमारे वालों को मुझे पता है कि इतने अच्छे डोमेस्टिक सिस्टम से निकल के नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे मसले भी मौजूद है। पर इन्होंने एक स्पार्क ज़रूर दिखाया था सीरीज़ के अंदर, एक मैच के अंदर। और यह काम था ना कोचिस का, बताते हैं इनको कि कुछ करना, आगे चल के जो गलतियाँ हो रही है ना करें। हर बॉल पे आपको जाना है ना, तो फिर आपको इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को टीवी से छोड़ के आकर एकदम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर जाके कुछ हो सकता है। अगर इनको ट्रेनिंग दे और ये भी माने अपनी गलतियों पे काम करने के लिए। क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगा आज, बिल्कुल ही कोई फाइट नज़र नहीं आई है। पिछला मैच भी ऐसा ही था और आज भी बिल्कुल ही ऐसा ही है। पिछले मैच में इतनी बुरी तरह मार खाते हैं, एंड में आकर थोड़ा सा कमबैक हुआ भी था तो मार खा ली थी। उसके बाद आज का मैच में देखे तो 10 ओवर में चेज करवा दिया और बैटिंग में बिल्कुल कोई रन नहीं लगाई। 128 कोई रन नहीं होते, या 50-60 के बराबर है आजकल 128 रन। ये कभी भी डिफेंड नहीं होंगे। टीमें यहाँ 200 प्लस पता नहीं कितने रन्स बना रही हैं, और ये ग्राउंड भी छोटे होते हैं, यहाँ बनते होते हैं रन्स, पर हमारे वालों से नहीं बन पा रहे हैं। और जो नहीं भी खेल रहा था वो भी खेल रहे होते तो नहीं होता। इसलिए मुझे तो बड़ा दुख हुआ है सीरीज़ के अंदर, और बेहतर हम परफॉर्मेंस दिखाते। हालांकि मुझे पता है ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, यंगस्टर्स इतना इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर यह है कि एक मैच और जीत के दिखाते तो अच्छा था। कम से कम 3-2 से तो जाते। ये 4-1 बहुत बुरा लग रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते आज, जैसे उस दिन मैच दिखाई थी। उस दिन भी चलो मैं ये कह सकता हूँ ड्यू पड़ गई, थोड़ा बाउंस लो रह गया था। पर यह है कि हर वक्त कंडीशंस तो आपका फेवर नहीं करेंगी ना, करना पड़ेगा आपको अच्छा कुछ। और इस तरह करोगे तो फिर लोग परेशान ही रहेंगे। शताब खान पे तो लोग बहुत गुस्सा है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, समझ के बाहर है। ऊपर से हंस रहा होता है, बैटिंग में आज कुछ रन उसने कर दिए। मेरी तो समझ के बाहर है कि उसको क्यों नहीं ड्रॉप किया। शहीन को तो ड्रॉप करके सही किया, पर शताब को भी करते हैं ना, क्यों नहीं उसको ड्रॉप किया। अब्बास अफरीदी को ड्रॉप करना, एक बुरा मैच गया तो उसे ड्रॉप कर दिया। ये तो समझ के बाहर। आज हारिस राव को बड़ी बुरी तरह मार पड़ी है। चलो उससे शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सीरीज़ के अंदर उसने, पर आज ही मार खा रहा है। पर आज तो ऐसे भी कुछ नहीं था, क्या ये डिफेंड ये करते, फिर भी थोड़ा बहुत फाइट दिखा देता बंदा। सुफियान ने थोड़ा बहुत करके दिखाया वहाँ पर। अब देख लो तुमने क्या उसके साथ किया। मेहरान मुमताज़ भी इस तरह बैठा है। वैसे अकरम को तुमने कुछ 1-2 मैच खिलाए हैं, उसने अच्छा किया, फारिग कर दिया एकदम से। अरफात मेरा यहाँ से एक ऑप्शन है। शताब खान की तरफ जाने की जरूरत ही कोई नहीं थी, इनमें से किसी को रख लेते। अब्दुल समाद ने पिछले मैच में दिखाया था, आज वो नहीं कर पाए। तो एक मैच में और आप करके दिखाते आप, क्योंकि पीछे एजेंडा वाले बैठे हुए हैं, वो तो चाहते हैं आप ड्रॉप होएं, आप बाहर होएं, तो कि उनके वाले खेलें। अगर आप वापस इन दोनों के पास भी जाते हो ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। इनके साथ ही रहना पड़ेगा, अब यंगस्टर्स के साथ 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 इन पर काम भी करना पड़ेगा। इनको दें T20, 2 T20 वर्ल्ड कप दें, एक नहीं 2 दें। और साथ साथ काम भी होना चाहिए, और बेहतरी नज़र आनी चाहिए। सीरीज़ के अंदर पहला मैच आखिरी मैच आ गया, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। तो ये चीज़ें हैं। अगली सीरीज तो होम पे होनी है बांग्लादेश के साथ। ओडीआई तो नहीं हो रही, अब T20 बढ़ा दिया, वो भी एक अजीब तुम्हारा तमाशा होता है। ओडीआई भी रहने देते, T20 भी खेल लेते।
अब चलो उसमें अब होम कंडीशंस होगी, देखते हैं वहाँ पर ये कैसा करते हैं। और बांग्लादेश की टीम होगी, उसके खिलाफ तो कम से कम रन्स कर लोगे ना, या उसके खिलाफ भी नहीं करने। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस अब बहुत बहुत शहीन शाह अफरीदी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, उनको वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उन्हें आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, फिटनेस भी ठीक करनी पड़ेगी उनको। अब बिल्कुल भी किसी भी स्क्वाड में, चाहे टेस्ट का हो, ओडीआई हो, T20 का हो, किसी में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको रखने की। अभी नसीम शाह को ओडीआई में देख लेते हैं वो कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनमें भी वो बात नज़र अब आ ही नहीं रही है। इंजरी के बाद किसी में कोई बात नज़र नहीं आ रही। सब एक टाइम बहुत अच्छे नज़र आते थे, वक्त के साथ साथ ये बेहतर होने के बजाय नीचे ही चले गए सारे के सारे। ये शदाब भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, डाउन हो गया बुरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें आज साइम अयूब का भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी रिकवर कर गया, ठीक हो गया, तो आगे चलकर फिर वही ओपनिंग में नज़र PSL में पहले आएगा, फिर वही हमें देखने को मिलेगा। फिर देखना पड़ेगा किसको बैठाते हैं किसको नहीं। पर आगा सलमान की परफॉर्मेंस नंबर 3 पर ठीक है, अगर इस तरह वो खेलते हैं। आज वैसे नंबर 4 पर वो आए हैं, मुझे तो आज प्लेइंग 11 को समझ नहीं ना आई, कितने सारे ओपनर क्या है। फिर उस्मान खान को ही नंबर 3 पर भेज देते, उसको फिर मौका भी दे रहा है तो नीचे ना दें, उसको ऊपर ही मौका दें फिर। तो ये मुझे बहुत अजीब लगी प्लेइंग 11। जादाद खान ने बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत गंदी बॉलिंग किया, वो छक्के खा ही जा रहा था। बहुत 21 के इकॉनमी से उससे रन पड़े हैं, बहुत मार पड़ी है उसको। अब जो सीनियर भी मार खा रहा है, जूनियर भी खा रहा है, मैं किसको बोलूँ मैं जाके, इतना बुरा हाल है। एंड में 4-1 ही हुआ, पिछले साल भी 4-1 ही हुआ था, तब उसके 3-4 50 से बाबर के, आज सलमान अली आका के 50 है। पर फ़ायदा तो कोई है नहीं ना, लॉन वॉरियर होता वो था यार, ये बना हुआ है। पर हार तो सीरीज फिर बुरी तरह ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत घटिया परफॉर्मेंस है, मज़ा ही नहीं आ रहा कोई। उस मैच का ही बस मज़ा आया था, वो जो अब जीते थे तीसरा वाला, वही इन्होंने करके दिखाया था। आज खुद भी एक यंगस्टर सोचते हैं कि हमें मौका मिल रहा है, फ़ायदा उठा लें, क्योंकि कंसिस्टेंट चांस नहीं मिलते हैं। इस सीरीज़ तो ऐसी सेटअप की गई थी कि आप लोग बाहर हो जाओ, वापस दोनों आ सके। अगर इस तरह की वो अब तो ये उनको मौका मिल जाएगा, कहेंगे वो फ्लूक विन थी, देख लें उनके बगैर ये फारेगा, भूल जाते हैं वो खेल रहे थे तब भी यही हो रहा था। चाहे यंगस्टर्स खेलें चाहे सीनियर खेलें, जलालत ही जलालत होना यही है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा यंगस्टर्स के साथ ही रहें, उन लोगों को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ ही रहें और इनको बेहतर बनाएं, इनको बताएं। अगर हर बॉल पर जाना भी है ना, हर बॉल पर स्लॉगिंग वैसे होती नहीं है, वैसे हर बॉल पर जाना भी है तो उनको खेलना सिखाए। हर बॉल के डिफरेंट रेस खेलना है तरीका, हर डिफरेंट शॉट्स हर बॉल पे किस तरह की खेली जा सकती है वो सिखाएं इनको। आंखें बंद करके घुमाना नहीं है, प्रॉपर घुमाना है, ये इनको सिखाएं। वरना तो फिर बेड़ा गर्क ही होगा, वरना इस तरह के फिर रन होंगे। एका दुक्का मैच में ये 200+ मारेंगे और जिता देंगे, वरना इसी तरह की 120-30 रन ही बनेंगे। तो यहाँ पे फिर कोचेस का काम आ रहा है और साथ और फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी काम आ रहा है कि आगे ट्रेनिंग दे दें, बातें आज करेंगे सारे बैठ कर, आगे ट्रेनिंग दे दें, फिर सिखा दें इनको थोड़ा कुछ। और स्पिन में मुझे तो समझ नहीं आती, शदाब खान की तो अब सकलैन मुश्ताक भी उनको कुछ सिखा नहीं पाए, वहाँ पर कुछ बेहतरीन ना ला सके, उनके मसले हल नहीं करके दे सके, वो खुद भी उनके पास नहीं जाते होंगे। और अबरार भी बिल्कुल ही कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की उन्होंने, उनको भी बस कंडीशन वैसी चाहिए, वहाँ पर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। एंड में तो विकेट्स उनकी ले रहे थे जिनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं, मेन वालों से मार खा रहे थे। अब सुफियान ने इतना अच्छा किया, उसको कैरी ऑन करें, उसको मौके देते हैं ना, इस तरह उसे बाहर ना बैठा देना उसको। तो मुझे तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस आज लगी है। अब देखते हैं ओडीआई सीरीज़ में हम क्या करते हैं। वहाँ पे तो मुझे लगता है टॉप 5 तो वही कंफर्म है। इमाम उल हक अब्दुल्ला शफीक होंगे, मुझे लगता है ओपनिंग पे होंगे। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक के भी मसले अभी हल हुए नहीं है, पता नहीं उसके टेक्निक के मसले हैं। न्यूजीलैंड वालों को पहले ही पता होगा, प्लानिंग करके आएंगे। तीसरे पे बाबर, चौथे पे रिजवान, 5वें पे सलमान अली आगा। ये 5 तो मुझे वहाँ नज़र आते हैं। इसके आगे 6 से लेकर 11 कौन होगा वो मुझे समझ के बाहर है। अब प्रॉपर 5 बॉलर तो कम से कम इस बार खिला लेना, ये ना करना वही पुराना वाला तमाशा कर देना। आके जावेद भी समझ के बाहर है, ऊपर से कोचेज भी ऐसे हैं डिफेंड करी जाएंगे, ये सीखने को मिल रहा है, ये लर्न नहीं हो रहा है। वो भी आके ये बोलते हैं, पता नहीं कितने सालों से यही बोली जा रहे हैं, आगे भी ये बोलते रहना। डिफेंड भी बुरी तरह करते हैं। एक सीरीज बुरी चली गई, ये टूर्नामेंट बुरा चला गया, बुरे प्लेयर बुरे नहीं हैं। उधर अजहर महमूद भी आए हैं, वो भी डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड ही करी जाओ इनको, इस तरह नहीं होता। ज़्यादा गुस्सा सीनियर्स पे मुझे ज़्यादा है, जूनियर्स पर ये है कि उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया इस मौके का। एक मैच में अच्छा किया, एक और मैच अच्छा आज का अच्छा करते, ये वाला मैच जीत के जाते, थोड़ा पॉजिटिव लेके जाते, थोड़ा अच्छा रहता। इन्होंने किया। शाहीन और शदाब बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है सीरीज़ के अंदर, बहुत बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। वक्त के साथ साथ में कोई बेहतरी नहीं आई है, डाउन पे डाउन मज़ीद डाउन होते जा रहे हैं। हालांकि स्टैट्स निकालेंगे अभी भी सबसे ज़्यादा विकेट्स किसकी हैं, शाहीन ऊपर नज़र आएंगे वहाँ पर पिछले कुछ सालों के अंदर। तो इस स्टैट्स में ही धोखा देते हैं हमें, जैसे उन दोनों का एवरेज का धोखा है, इनका विकेट्स का धोखा। असल में जब मैटर बड़ा होता है या डिफेंड करने का बारी आती है नहीं कर पाते। उस दूसरा मैच था 15 ओवर में 130, वो तो कम से कम बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी करके दिखाते, वहाँ भी छक्के खा रहे थे।
शदाब खान का मेरी तो समझ के बाहर है, वो हंस क्यों रहे थे आज मार खाने के बाद, ये तो बिल्कुल समझ के बाहर चीज़ें हैं। हंसने वाली बात क्या है सबके अंदर, देखने वाला भी कहता क्यों देख रहा है आज, इतना बुरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। पता नहीं आगे चलकर क्या होने जा रहा है, देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, किसी का भी देखने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो 6 बजे सुबह मैच थे, वो तो ऐसे ही ख़त्म हुए, शुरू होते ही ख़त्म हो गए। और ये 11 वाला एक मैच हमें अच्छा देखने को मिल गया, बाकी 2 बहुत ही बुरे देखने को मिले। दूसरी टीम ने हमारा इतना बड़ा घर का मारा किया, इतना बुरी तरह मारा है हमें। इतनी गंदी इकोनॉमी हमारी है सबकी, इतनी गंदी बॉलिंग है। बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर लेते, तो मैं उनकी बॉलिंग की देख लेते किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। वीडियो क्यों नहीं देखते जाके, ये इनको दिखाते क्यों नहीं है? तो पीछे कोचेस वगैरह वीडियो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, दिखाया करें इनको किधर बॉलिंग करनी है। बैट कुछ भी नहीं है करते, बस बताना काम है, ये वो काम है, ये मेरी समझ के बाहर है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। आगे चलकर मजीद हमें यही नज़र आ रहा है कि इसी तरह की देखने को मिलेंगी, पर फिर भी यंगस्टर्स को ही बैक करें। इसके अलावा भी मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, रफ़ात मिन्हास, ये भी ऑप्शन में है। और एक वो है हसीबुल्ला, वो भी ऑप्शन में है विकेट कीपिंग के। तो इनको भी किसी तरह स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, इनको भी खिलाएं मैचेस, देखें ये किस तरह करते हैं। और सुफियान को कंसिस्टेंट आप चांस देते हैं, देख लें कि मैच में उसने कितना अच्छा किया। हालांकि अगर वर्किंग करके आया जाए तो उसको भी कॉल आउट किया जा सकता है, पर अब मुश्किल होगा ना। अभी वो नया किसी को नहीं पता उसका क्या एक्शन है, क्या तरीका है। अब रार कॉल आउट हो चुका है, इसलिए सबको उसको मारते रहते हैं। और शदाब तो बिल्कुल ही पार्ट टाइमर से भी गए गुजरे हैं। खुशदेव शाह भी आज नहीं खेल रहे थे। आज प्लेइंग इलेवन बड़ी अजीब किस्म की थी। बस यही है आज के लिए। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।